आप ललकारते भी हैं नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान को, कहते हैं कि भैया देखो मुसलमान इस देश का आपको माफ नहीं करने वाला है। आप भी राजनीति कर रहे हैं यहां पर। मैं राजनीति नहीं कर रहे हैं। और ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और पासवान साहब, भाई आज बीजेपी है, आज हनीमून आपका चल रहा है, कल तो हनीमून नहीं रहेगा ना। 6 महीने पहले तुम गले लपेट कर एक दूसरे के गालों पर पप्पियां लेकर, हाथे ऐसे उठा उठा कर, गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे। अब क्या हुआ? पिक्चर चालू करो बे। आप चुनौती भी दे रहे हैं, ताल भी ठोक रहे हैं, लेकिन एक तरह से यह भी बात स्वीकार रहे हैं कि अब यह फेयर कंप्लाई है, अब कोई भी रोक नहीं सकता वक्फ संशोधन विधेयक को कानून बनने में। और इसीलिए आप ललकारते भी हैं नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान को, कहते हैं कि भैया देखो मुसलमान इस देश का आपको माफ नहीं करने वाला है। आप भी राजनीति कर रहे हैं यहां पर। Good question. You are a good question. मैं राजनीति नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 3 नेताओं की पार्टीज के जो मेंबर है ना, इन्होंने छोटे छोटे अमेंडमेंट दिए थे ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में। अच्छा, ठीक है। उनको बीजेपी ने उनको फोर्स करके, प्रेशराइज करके अपने अमेंडमेंट्स वापस लेने लगा लिए। एवरी डे इज नॉट अ संडे। कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी। जब क्या करेंगे आप तो बड़ा बड़ा बटोर बटोर के मुस्लिम वोट लिए। और वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के लिए एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है, हमारे लिए इबादत है। ये क्या बात करते हैं यार? वो क्यों बीजेपी के एजेंडे को लेकर आ रहे हैं, क्यों हिंदुत्व को इंपोज कर रहे हैं देश में? वो तो बोले थे ना कि नहीं एनडीए की सरकार, अगर एनडीए की सरकार है तो फिर बीजेपी अपना एजेंडा कैसे ला रही है वक्फ बिल के कानून में? हम इसका अपोज करेंगे, जनता के दरमियान में जाएंगे, अदालत में भी जाएंगे, हमारा राइट है। आप कैसे आप कह रहे हैं ये एनडीए का हनीमून चल रहा है, ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान अभी हनीमून पीरियड है। आपका हनीमून किसके साथ चल रहा है ओवैसी साहब? Good question. You are a good question. आप तो तलाक 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 की मुद्रा में रहते हैं। इंडिया गठबंधन की भाई साथ आए, वो इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा नहीं है। सर मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं। नहीं। मुझे किसी की ना हनी की जरूरत है, ना किसी के मून की जरूरत है। मैं जहां हूं खुश हूं, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ते रहूंगा। अब जिसको सत्ता की नगरियों में, गलियों में घूमना है वो घूमे, मगर कोई तो देयर मस्ट बी समवन टू फाइट अ गुड फाइट। तो वो लामबंदी चाहिए ना। विपक्ष एक सुर में बोलता दिखे, कांग्रेस भी मुखालफत कर रही है, आप भी कर रहे हैं, पर आप साथ आते नहीं। पतंग आपका चुनावी चिन्ह है, पर आप डोर काटते घूमते हैं। आपने डोर काटी ना दिल्ली में, मैं उदाहरण ही दूं, मुस्तफाबाद में आपने मोहम्मद ताहिर हुसैन को खड़ा कर दिया, वो लेकर आते हैं 33,474 वोट। मोहन सिंह बेस्ट 85,000 वोट के साथ जीत जाते हैं। अदील अहमद खान आम आदमी पार्टी वाले को मिलते हैं 67,000 वोट। दोनों जुड़ जाते हैं जो जुड़ने थे। अगर आप मैदान में ना होते तो वहां से आम आदमी पार्टी जीतती। आपकी पतंग तो डोर काट रही है विपक्षी एकता की। एक काम कर दीजिए, एक काम कर दीजिए ना, आप लोग सब मिलकर, आप लोग तो सनातन धर्म के हैं, आप सब लोग मिलकर कानून बना दीजिए कि कोई मुसलमान नेता इलेक्शन लड़ेगा नहीं। तो रहने दो फिर, आप बना दीजिए कानून, आप ही लड़ लीजिए इलेक्शन। 70 में से 2 लड़ता हूं और आप इस तरह का वाहियात सवाल करते हैं। तो 68 पर किसने हराया? केजरीवाल कैसे हार गया? ये लिव इन रिलेशनशिप तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि 6 महीने पहले दोनों पार्टीज मिलकर, यानी मफलर और दूसरी पार्टी मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। ये कौन सा लिव इन पॉलिटिकल रिलेशनशिप है कि 6 महीने के बाद तुम दोनों में सेपरेशन नहीं बल्कि तलाक 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 हो जाता है? ये मजाक नहीं है तो क्या है बताइए आप? देश की जनता नहीं देख रही इन चीजों को कि 6 महीने पहले तुम गले लपेट कर एक दूसरे के गालों पर पप्पियां लेकर, हाथे ऐसे उठा उठा कर, गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे। अब क्या हुआ? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है, अब सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है। वही तो मेरा सवाल था। आपस में ऐसे लड़ेंगे, जूतम पैजार होगी तो इंडिया की नैया पार कैसे होगी? विपक्ष की नैया पार कैसे होगी? अब देखिए ना, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, जिनको प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, वो उनको सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। मगर आप लड़ेंगे 70 सीट और हार जाएंगे, दोनों हार जाते हैं। मगर आप देखें, आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं।
मगर क्या किसी सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल इंटेलेक्चुअल, मैं चुनाव के नतीजे देख रहा था, किसी के मुंह में जबान नहीं खुल रही थी कि मुंह में ऐसा दिख रहा है दही जम गई है, अरे इन्होंने वोट काट दिया, इन्होंने इनके काट, मगर कौन बोल रहा था? नहीं, ओवैसी 2 लड़ा इसलिए 1 सीट हार गए। अमा यार 70 सीट जो लड़े कौन लड़े? तुम्हारे बड़े अब्बू लड़े इसमें क्या? क्या एक दुख अनाथ अबोध हालत में जो अपने आप को महसूस करता बिल्कुल है। सही कह रहे, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आज लफ्ज मुसलमान बोलने के लिए डरता है विपक्ष। मैं आपको बता रहा हूं, केजरीवाल कभी ओखला जाकर कैंपेन नहीं किया, कभी मुस्तफाबाद जाकर कैंपेन नहीं किया, कभी मिठिया महल नहीं गया, कभी चांदनी चौक नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसको मालूम इनको सिर्फ डराओ, इनको वोटर बना दिए हैं, दिमाग में डाल दिए मुसलमानों की तुम वोटर हो, आप सिटीजन राइट्स नहीं है। ये डालेंगे डर के नाम पे डालेंगे, खौफ के नाम पे डालेंगे, अपने हिस्सेदारी को, अपने सिविक एमिनिटीज को, पीने के पानी के मसले को, कचरे को, सुपर स्प्रेडर को, तबलीगी जमात के लोगों को जेल में डालना सब भूल जाएंगे ये लोग। यही तो प्रोसेस बन चुका है और इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो ये तो आप लड़